सर, जिस तरह से आपकी एक एफआईआर हुई थी केजीएफ बाबू और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शाफी सादी पर, उस बात की नाराज़गी दिखाते हुए सैयद मुजाहिद, जो कि एक नॉमिनेटेड कॉरपोरेटर हैं, उनकी जानिब से जो है आपको एक बात उन्होंने सवाल पूछा है कि जब गरीबों का भला हो रहा है तो यहाँ पर आलम पाशा क्यों रुकावट बन रहा है? जब कोई गरीब के लिए आगे बढ़ रहा है तो आलम पाशा क्यों रुकावट बनकर उसको रोक रहे हैं? नहीं, ये तो पुलिस का केस है। सरकार, पुलिस का मतलब स्टेट केस है, स्टेट गवर्नमेंट। अभी इन्हों गवर्नमेंट बनाने वाले हैं मुजाहिद पाशा, ज़मीर पाशा, सिद्धरामैया, ये तमाम मिलके, रोशन बेग, इनसे भी गवर्नमेंट सरकार बनाने वाले हैं। ये सरकार के केस है जो एफआईआर, उसमें कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ मैं। और जितने लोग हैं 200-500 जितने भी औरत है वहाँ पे जो आदमी आए हैं, चाहे मुजाहिद पाशा हो, इनके और साथी बाबू हो, अपने कौन भी हो, इन्हें 350 करोड़ रुपया इन्होंने बोला है। 350 करोड़ रुपया सरकार की तिजोरी में डिपॉजिट करके, तिजोरी में वक्फ बोर्ड के तरफ से अप्रूवल लेके तिजोरी में अपॉइंट डिपॉजिट के बाद प्लान अप्रूवल देंगे, उसके बाद काम करेंगे। एफआईआर अलग है, काम तो ज़रूर वही करेंगे, मगर 350 करोड़ रुपया जो 6 महीने से मुजाहिद और ये भी बोल रहे हैं, इन्हों माइनॉरिटी कम्युनिटी के लीडर्स हैं, दोनों बोल रहे हैं डिपॉजिट होगा तो ये काम हो जाएगा, काम रुकावट नहीं है, रुकावट कुछ भी नहीं है इसमें। ये पैसा वहाँ से होगा, सरकार ऑफ कर्नाटक का जिस जगह पे चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं इन्हों लोग, वो लोग अप्रूवल देंगे, अप्रूवल दे के घर अच्छा सा बनेगा और उनके पास पैसा है, कैश है, बनाएंगे। वो एफआईआर कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन होगा, नहीं तो एसआईटी, सीबीआई, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ये अलग मामला है, इसमें मेरा दखल नहीं है। जो मुझे दर्द हुआ ये मैं दर्ज किया। और दूसरी बात, ये माइनॉरिटी लीडर जो मुजाहिद पाशा हैं और उनको रख के तकरीबन 5 से 10 लाख मुसलमान लोग आलम पाशा को काला आदमी, काली पीली बात ऐसा बोलते हैं। कब से? तकरीबन 4 साल से बोल रहे हैं आलम पाशा काली पीली बात करने वाला है। क्यों बोलते हैं? तो आईएमए के मामले में तकरीबन 4,500 करोड़ रुपए ऑफिशियल, 15,000 करोड़ रुपया अनऑफिशियल पैसा लिया गया है मंसूर खान। तो ये मंसूर खान को, ये मुजाहिद अली जो भी बाबा है, मुजाहिद अली जो भी है, सैयद मुजाहिद, हाँ जो भी है, उन्होंने जो कारपोरेटर हैं, उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए लेके एक डिप्टी कमिश्नर को दिए, 1.5 करोड़ रुपए सब रजिस्ट्रार को दिए, ये लीगेसी बिल्डर्स के नाम से। तो इनका ताल्लुका था मंसूर से। सीबीआई केस कर नहीं पाई, अभी तक करी नहीं है सीबीआई। खाली इसमें जो मंडोली हुए 4 करोड़ रुपए, तो 400,000 करोड़ रुपए का तो पैसा का गेम हुआ है ये लोगों का। अभी आज तक जो काली पीली बात आलम पाशा के ऊपर बोल रहे हैं, मंसूर को कोर्ट से देने के लिए पैसा नहीं है। मंसूर के ऊपर केसेस कौन भी नहीं किए, ये 1 लाख आदमी भी। तो यही लोग मेरे को पूछ रहे हैं आलम पाशा क्या न्याय दे रहा है? जो बोल रहे हैं गरीब की बात, इन्हों ये पूरे गरीब हैं। मैं कई बार बोला हूं, कर्नाटक में क्या मुसलमान बकरीद का बकरा दे के 5 साल हुआ है। अपनी दवा डायग्नोसिस के लिए पैसे का मुश्किल है, और कितना गरीबी चाहिए ऐसे लोग। और जिसके बाद नहीं, ये 2019 के बाद मुजाहिद अली 4 करोड़ रुपया रिश्वत दिया है, मुजाहिद, सैयद मुजाहिद। और गवर्नमेंट का रिकॉर्ड, सीबीआई के रिकॉर्ड के तहत ये दलाल हैं पैसा लेन देन मंसूर से। किसको पैसा लेके दिए? ज़मीर अहमद को। और चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया। तो दूसरा क्या है? तो चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया के हैसियत से वहाँ पे उद्घाटन किए, इसको प्रमोट किए। तो ये जो रिकॉर्ड, सीबीआई का रिकॉर्ड के तहत, वो रिकॉर्ड भी आपको दे रहा हूँ मैं, तो इसमें बोले हैं ही इज ए मेन ब्रोकर मंसूर, आईएमए और पॉलिटिशियंस। कौन से पॉलिटिशियंस हैं? ज़मीर और सिद्धरामैया। जब ये गरीबों का 10 से 14,000 करोड़ रुपया गया, उसके बाद तो पैसा नहीं है मुसलमानों के पास। ये गरीब आलम पाशा को बोल रहा है काली पीली बात करता है, हमारे को पैसा निकाल के नहीं दे रहा है, यही बोल रहे हैं। ये गरीब है।
तो ये पैसा इनके पास है, बड़ों के पास। सीबीआई के रिकॉर्ड के तहत सैयद मुजाहिद अली बीच में काम किया मंसूर से, तो कोर्ट में उसका पैसा नहीं है। कोर्ट में जब निकालना है 100 करोड़ रुपया है, 200 करोड़ रुपया है, उसका पैसा नहीं है कोर्टों में। किसका? मंसूर का अभी तक नहीं। तो पैसा कहाँ है? अब मैं ये गरीबों को क्या बोलूं? जो गरीब मेरे को बोल रहा है मैं काली पीली बात करने वाला है, कुछ नहीं किया, तो पैसा देना है। कोर्ट से पैसा देने के लिए नहीं है। और ये 1 लाख आदमी का जो एफआईआर की बात की है, 1 लाख एफआईआर करना चाहिए था। ये लोग बगैर 1 लाख एफआईआर करे आलम पाशा को बोल रहे हैं काली पीली बात करने वाला, काम नहीं करने वाला, गरीबों का नाम से हम ना इतना तकलीफ में, हमारे को मदद आईएमए के विक्टिम्स बोल रहे हैं। तो ये चार्ज होगा। तो अभी सिद्धरामैया आए, जमीर आए, इनके बीच में जो दलाल थे, कौन भी हो, जो सीबीआई बोला है, वो लोग लाए थे। तो पैसा उनके पास है क्या? तो पैसा कहां गया? इनके पता है पैसा कहां गया? क्या मंसूर के पास है क्या? नहीं है, सियासत हाथों में फैला है। किस वजह से ये पूरे 10 लाख फैमिली मेंबर्स, 1 लाख विक्टिम्स आज बेंगलुरु के अंदर गरीबी में है, गली में है, दवाएं नहीं है और जनाजे का पैसा नहीं है। वो जनाजे के पैसा, जिस जगह जनाजा होता है उधर पे 50,000 के कट्टे लाके, डब्बे लाके बांट दे के जाते हैं वो जनाजों में माइनॉरिटी लीडर्स। इसलिए माइनॉरिटी लीडर्स बनाए क्या? यही माइनॉरिटी लीडर्स हैं क्या? तो मेरी अपील है, ये जो भी नाम है मुझे पता नहीं, क्योंकि इनका तो मैं फॉलोअर नहीं हूं, ना मैं सियासत से मतलब हूं। सिद्धरामैया और ये इसमें जितने इन्वॉल्व हैं, अभी मैं इसमें चार्जशीट भी है, मैं अभी फोटो भी रिलीज कर रहा हूं ये इस चीज से। उसके बाद चार्जशीट दूंगा, उसके बाद लास्ट एफआईआर होगा। ये एफआईआर जो आलम पाशा को बोल रहे हैं बेकार का आदमी, गरीबों का दुख नहीं समझने वाला, ये गरीब लोगों को जो पैसा छोड़ा, इनको बोल रहा हूं आज से 8 दिन के अंदर ये पूरे लोगों के ऊपर एफआईआर बनाई है। तो इसमें दोबारा अरेस्ट करिए मंसूर को। तो ये जो सिद्धरामैया है, तो चाहे अपना एमएलए जो भी हैं, इसमें कौन भी हैं, मुजाहिद अली के तरफ से कौन भी है, ये लोगों के ऊपर एफआईआर बनाई है। तो इसका एक टाइम रखेंगे, क्योंकि इन्होंने बोले हैं आलम पाशा सलाह दे सकते हैं, सलाह ले भी सकते हैं। मुझे सलाह देना तो नहीं आता है, इनकी सलाह ले सकता हूं मैं। अभी क्या सिद्धरामैया को लाके बताएंगे, जमीर को बोलेंगे, अपने आप को, जो पैसा किधर भी हो, यानी 4-5 हजार करोड़ रुपए इनके लिए बहुत बड़ा रुपया नहीं है, क्योंकि एक घर भी 200-400 करोड़ रुपए का है। तो मुसलमानों की करंट की बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल बनने के लिए हॉस्पिटल का पैसा नहीं है। तो पैसा गया क्या? तो पैसा यही लोगों के पास है, तो ये पैसा रिफंड करेंगे। मेरे को कोर्ट कचहरी नहीं चाहिए, एफआईआर नहीं चाहिए, सीबीआई हो, दूसरा हो, क्योंकि मंसूर बोलता है आराम से बैठा है 20 सिक्योरिटी के साथ, उसको नहीं चाहिए। तो यही मंसूर खान को जानने वाले हैं ये तीनों जिसका नाम है, इनको मालूम है मंसूर का पैसा कहां है, कहां रखे हैं इन्होंने। क्योंकि जब 4 करोड़ रुपया सीबीआई के चार्जशीट के तहत रुश्वत में दिए, एक लीगेसी बिल्डर से मंसूर खान को कलेक्शन कर, रुश्वत है ये, जिसमें एक आदमी की फांसी हो गई, जो भी है डीसी, ये सब अलग केस है। 4 करोड़ रुपए दे तो 400 करोड़ का तो डील होगा। हो सकता है 4,000 करोड़ रुपए भी आए हैं, तो उसके पास कहां होंगे? नहीं है, तो केस की जरूरी नहीं है। तो मेरी ये माइनॉरिटी लीडर्स के जितने भी नाम बोला हूं मैं, इनसे अपील है कि भाई ये पैसा 4,500 करोड़ रुपया मुसलमानों को देना है। अप्रैल 15 से 28 तारीख तक इलेक्शन होगा, मई के फर्स्ट वीक में, उसके अंदर इनकी सूरत होना है, तो ये मुसलमानों का पूरा पैसा देना है। नहीं तो माइनॉरिटी लीडर्स कैसे सिद्धरामैया, जमीर खान बनते हैं, ये इनसे सलाह देना है मुझे। इन्हों ही माइनॉरिटी लीडर्स क्या, जब माइनॉरिटी जहर पी रही है, जो डायलिसिस को पैसा नहीं सुमर रही है, जब ये लोग गरीब थे, कहां से कि खरियों से आए, आज ये लोगों के पास 100 के करोड़ के बंगले हैं, जो एजेंट थे, दलाल थे, अपने लारियों के, कारों के, ट्रकों के, इन ये लोगों के पास हजारों का करोड़ रुपया है, पब्लिक में कई 100 करोड़ रुपए बांट रहे हैं, तो कहां से आ गए? तो पैसा इधर ही है, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन की क्या जरूरी है?
जरूरी नहीं है इन्वेस्टिगेशन की। आप ये पैसा नहीं दे पाए, हमारे पास नहीं है पैसा, हमें नहीं दे रहे, इसमें कोर्ट का केस चलेगा, कोर्ट में जो होगा यही होगा, इसकी सलाह नहीं है करके जब बोलेंगे मुजाहिद अली, जो भी उन्होंने बोलेंगे, तो मेरा एफआईआर होगा, मेरा एफआईआर होगा, क्योंकि ये लोगों को साथ लेके करूंगा मैं। तो ये लोगों को साथ लेके, ये लोग साथ जम के 1 लाख आदमी एफआईआर नहीं करेंगे तो बेल सबका मिल गया। कैसे मिला? सुप्रीम कोर्ट में मैं बेल कैंसलेशन के गया था मैं, तब कोई केस नहीं था, मुजाहिद अली के ऊपर कोई केस नहीं है, मंसूर के ऊपर कोई केस नहीं है। केस कहां है? अरे भाई माइनॉरिटी लीडर्स बोलो, सिद्धरामैया, जमीर और तुम बोलो मुजाहिद, कहां है केस? एक भी केस नहीं है, एक भी एफआईआर नहीं है। 1 लाख एफआईआर में जो लोग इन्वॉल्व हैं इनका नाम आना चाहिए, तभी इंक्वायरी होगी। मेरे को सुप्रीम कोर्ट से वापस भेजा गया यही केस में, तब इसलिए क्योंकि डाउट आ रहा है इनको, गरीबों की तकलीफ एहसास कर रहा हूं मैं। गरीबों को भी बोला कि भाई अपना बड़ा मकान की प्रॉपर्टी में, इन्हों जो बैठे कानून से बैठ गए थे, कानून है, मैं भी बोलता हूं मेरी पूरी मदद होगी ये लोगों को कानून से। ये घर तोड़ा कोई आदमी तो उसका बिल्डिंग प्लान नहीं है, जो शाफी शादी गया बोर्ड का अप्रूवल नहीं है, तो ये दोनों चीज को बोला ये हो जाएगा। जो इनकी ख्वाहिश है घर बनने की, पैसा बन देंगे कौन? ये जो भी बाबू है, गुजरी बाबू, पैसा सरकार में बनेगा, इसका मुजाहिद अली उसकी जिम्मेदारी लेंगे तो घर बन जाएगा। सरकार में पैसा डिपॉजिट होना है, ऐसे नहीं है, नहीं बनेंगे। उन्हें जेल को जाएंगे, उनके सर पे काला कपड़ा लगेगा, हैंगिंग होंगे, उसके बाद मुसलमानों की जिम्मेदारी है, उनको घर बनेगा। कर्नाटक के मुसलमानों की तावन से ये लोग यतीम और प्लेटफार्म पे नहीं आएंगे, पर कानून को मानना जरूरी है। जैसा कानून से सिद्धरामैया के नाम से पूरा कर्नाटक 15,000 करोड़ रुपए दिया, जमीर के नाम से पूरा मुसलमान की कम्युनिटी, जैसे जमीर को माइनॉरिटी लीडर माने हैं तो वो लीडर के ऊपर पैसा डाल दिया। अभी मंसूर के पास पैसा नहीं है तो कहां पैसा है ये लोगों को मालूम है, मेरे माइनॉरिटी लीडरों को। तो पैसा वापस देंगे, अप्रैल मई तक वापस देंगे, नहीं तो 15 रोज काफी है। तो ये 1 लाख विक्टिम्स के घरों में 15 लाख आदमी है। मैं बोलता हूं कि भाई आपका ईमान नहीं है, आपको इस्लाम की तलब नहीं है, तलब ख्वाहिश नहीं है, इसलिए ये लोगों को माना है, ऐसे माइनॉरिटी लीडरों को माना है। ये मेरी बात होगी माइनॉरिटी लीडरों के ऊपर, यहां तक यानी पैसा वापस नहीं देंगे। 4,500 करोड़ रुपए की जिम्मेदारी ये लोग माइनॉरिटी लीडर नहीं लेंगे, ये गरीब को मरते हुए देखेंगे और इन्हों अपना पैसा अपने पैसों के कट्टों इनके जनाजों के ऊपर रखेंगे। तो हम ये मुसलमानों को पूछेंगे कि भाई तुम्हें आलम पाशा के ऊपर जिम्मेदारी नहीं ठहराना। काली पीली बात हर जगह आप देखें, सोशल मीडिया में, दुनिया के मीडिया में, आलम पाशा कुछ नहीं कर पा रहा है। क्या करेगा आलम पाशा जब पैसा उधर है? क्या करेगा आलम पाशा? सिद्धरामैया खड़ के प्रमोट किया, सिद्धरामैया कंपनी को प्रमोशन में लाया। जब सीबीआई की चार्जशीट बोलते सैयद मुजाहिद अली 4 करोड़ रुपया बिल्डर को दिया मंसूर से लेके, तो तमाम इसकी क्लैरिफिकेशन नेक्स्ट एफआईआर में आएगी। तो ये एफआईआर 1 लाख आदमी लाएंगे, नहीं तो आलम पाशा सिर्फ ये एफआईआर करेगा। इसकी सलाह, इसकी इजाजत मुझे यही लोग देना है जो माइनॉरिटी के लीडर्स है, चाहे अपने क्या है वो जमीर खान है और इन्हों है सैयद मुजाहिद है, इन्हों 1-2-4 दिन के अंदर देंगे, नहीं तो मेरी काम मुसलमानों को बदनाम करूंगा। जो मेरी जिंदगी कुर्बान किया है मुसलमानों के लिए, ये तमाम चीज़ों के लिए, इनकी तकलीफ के लिए, इनकी तकलीफ बर्दाश्त, तकलीफ क्या है मुझे मालूम है, क्योंकि कई हजार लोगों से संबंध, 1000 लोग मेरे को बोलते हैं। अभी मैं फ़ोन सीधे ऐसे रखता हूँ, सीधे करूँगा तो 200 फ़ोन आता है इसमें। ये लोगों की तकलीफ है, तो इसलिए इसकी जिम्मेदारी बनती है हमारे लीडरों के, माइनॉरिटी लीडरों के ऊपर। माइनॉरिटी लीडर हैं सिद्धरामैया जी, अभी कौन भी ये मुसलमान के लीडर हैं चाहे, तो इन्हों पैसा इमीडिएट वापस देना है बगैर कोर्ट केस की तलब करे, नहीं तो इसको बोलना है तो गए कैसे, ये मंसूर को लाए कैसे, उसे पैसों का ताल्लुकात किए कैसे। 100 के करोड़ रुपए के मालिक कई चंद मुसलमान शिवाजी नगर से
दूसरी जगह तक बने कैसे, ये बोलेंगे। नहीं तो हमें मुसलमानों के ईमानदारी के ऊपर, गरीबों की ईमानदारी के ऊपर मैं डाउट करूंगा मैं, और उनसे विनती भी करूंगा, आलम पाशा का नाम नहीं लाना है, आप ईमानदारी से काम करिए। ये माइनॉरिटी लीडरों को गिन के अपना हिसाब चुका लेके ये लीडर मानो, और उसके बाद उसको पैसे वोट देना, तुम्हारा पैसा मिला बाद। पैसा 4,500 करोड़ का है, इसकी जिम्मेदारी रिजवान अरशद की है, ज़मीर की है, रोशन बेग की है, इधर जितने भी हैं, और सिद्धरामैया की बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जो सीबीआई में मार्क हुआ है फ़ोटो, जो चार्जशीट, वही दूंगा आपको मैं। ये चीज़ की मुझे मांग है 4 या 5 दिन में, यानी बातों की, वीडियो की नहीं है। पैसा लोगों को जाना है, पैसा उनके पास है, नहीं तो अपना घर एक्शन में रखेंगे, अपने गाड़ियों एक्शन में रखेंगे। पैसा सिर्फ दे दो आप नहीं दे पा रहे हैं, नहीं हमें हमारी दौलत से पैसे वाले बन गए, तो उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, उसका प्रोब होगा, उसका इंटरोगेशन होगा, कानून से होगा। ये कानून आज तक 1 लाख आदमी एक FIR नहीं किया है। 73 इज नॉट FIR, वो एक कॉन्ट्रैक्टर का FIR है। तो इसको कौन डराए? 1 लाख ये विक्टिम्स को डराए कौन? कहाँ है FIR? कहाँ बोलेंगे वो सिद्धरामैया जी आए थे हमारे पास, रोशन बेग आया था और फला आया था, तो कहाँ बोलेंगे वो? तो FIR में ही बोलेंगे ना। ये FIR बनेगा जरूर, और चंद दिनों में, 4 या 8 दिन में, इसके बाद आलम पाशा बनाएगा। और इलेक्शन में का ये लोगों की जिम्मेदारी होगी। माइनॉरिटी लीडर इनको अपना हक देंगे, वोट लेंगे पैसा वापस करके, नहीं तो अपना जेल का FIR जरूर बनेगा।